मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप उसे एंजॉय करेंगे। तो कभी जीवन में किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ में मोटिवेशन उस समय मिलना शुरू होता है जब वो उस चीज़ से जुड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम किसी चीज़ से जुड़ते नहीं हैं, जब तक हमें किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता, जब तक हम किसी काम को करने में खुशी नहीं महसूस करते, किसी की दबाव से कर रहे होते, अपने मन से नहीं कर रहे होते, तब तक उस काम में किसी भी तरीके की ऊर्जा नहीं मिलती, ना ही उस काम को करने का कोई फल हमें प्राप्त होता है। क्योंकि हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने का सही फल तभी मिलेगा जब हम काम से जुड़ जाएंगे। जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और इस जुड़ने में सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या ये है कि यदि किसी व्यक्ति को म्यूजिक पसंद है और वो साइंस में चला जाएगा तो उसको साइंस अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि साइंस उसका सब्जेक्ट है ही नहीं। वो आर्टिस्ट है और उसको दूसरी फील्ड में भेजा गया है, या वो खुद से गया है तो भी गलत है कि कई बार क्या होता है दूसरे लोग जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पैसा है, इसलिए मुझे जाना है। तब वहाँ पर कहीं ना कहीं आप निश्चित रूप से उस काम में आपको मज़ा भी नहीं आएगा और आप उस काम को करके सफल भी नहीं हो सकते, ये पक्का है। कभी नहीं सफल हो पाएंगे, या सफलता होगी तो उसका सुख आपको कभी नहीं मिलेगा। जीवन भर आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं ये लगता रहेगा कि मैंने जो काम किया था वो काम कुछ अधूरा है, वो काम वो नहीं है जो मुझे करना चाहिए था, या जो मैं कर सकता हूँ, या जिसमें मैं एक खुशी का अनुभव करता हूँ। यही कारण कि बहुत से लोग अपने अपने फील्ड को छोड़ करके दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। यानी कैसे कि डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बनने के बाद स्टेज पर वो कभी सम्मेलन में चले जाते हैं, कभी क्योंकि उनको कभी बनना पसंद है पहुंच गए डॉक्टरी लाइन में। हिंदी लिटरेचर पसंद है, पहुंच गए सब बन गए साइंटिस्ट। इसलिए वहाँ कभी भी तालमेल नहीं बैठ पाता। वहाँ पर दो गलतियाँ एक साथ हो रही हैं। दो गलतियाँ कौन सी हो रही हैं? पहली बात तो वो जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड में उनको दूसरे का आना पसंद नहीं आता। वो नहीं चाहते कि दूसरे व्यक्ति आकर के उसमें, लेकिन वो काम वो खुद वही वही करते हैं और चाहते हैं कि उनको दूसरी जगह से भी सपोर्ट मिले और इस जगह से भी सपोर्ट मिले। और ऐसा करने में क्या होता है ना, कहते हैं कि एक भी जगह वो पूरे ईमानदार नहीं हो पाते, और ईमानदारी ना होने की वजह से किसी भी काम की सफलता उनको नहीं मिल पाती। खुशी तो उनको छूकर जाती नहीं है, क्योंकि वो उनके मन में है ही नहीं वो काम करने का। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो आज ये देख कर के कि लेखन उनको आता है, वो लेखन से सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इस लेखन में पैसा है, या किसी भी फील्ड से, लेकिन छोड़ दीजिए और बहुत सारे जिस भी फील्ड में वो गए हैं उस फील्ड से वो सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। यूपीएससी में आप देखिए कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनका मकसद कुछ और होता है, वो आप पहुंच जाते हैं यूपीएससी के उसमें आईएएस बनने के लिए, कमिश्नर बनने के लिए, ये सोच कर के यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। सब कुछ क्या, उनको लगता है पूरी दुनिया तो उनकी मुट्ठी में, वो पूरी दुनिया को वही नचाएंगे। भूल जाते हैं वो जॉब करने निकले हैं, वो मालिक बनने निकले नहीं हैं। वो किसी चीज़ के मालिक नहीं है कि वो कंपनी है उनके द्वारा चलाई गई है जिसको वो अपने हिसाब से घुमा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनको लगता यही है। वहाँ जाकर पता लगता है कि करना मुझे अब भी दूसरों के इशारे पे ही काम है। मैं अपना सुझाव दे सकता हूँ लेकिन काम नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, पावर फिर भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पावर होती है। तो पावर तो आप दूसरी जगह भी ला सकते हैं। यदि आप अपना किसी काम को करें तो पावर आप क्रिएट कर सकते हैं। यदि ईमानदारी से आप कर रहे हैं तो उसमें पावर होती है। अभी अंबानी जी ने काम किया, किसके दम पर किया? पावर है ना, आपको दिखाई दी, इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी बिजनेस में पावर दिखा दी उन्होंने कि पूरी मिनिस्ट्री को बुला लिया, पूरे आर्टिस्ट को बुला लिया, पूरे वर्ल्ड से चुने हुए लोगों को बुला लिया, सब कुछ दिखा दिया उन्होंने कि पावर लाने के लिए किसी पद पर जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति के अंदर गट्स होना चाहिए, फिर वो कुछ भी करे। वो कहते हैं ना, मिट्टी में भी हाथ डाले तो उसको भी सोना ही बना करके निकलेगा।
बस एक है कि उसमें वो व्यक्ति लग गया, और ज़्यादा ना हो, बस एक व्यक्ति भी यदि कई बार ऐसा होता है व्यक्ति अकेला ही चलता है, निकल जाता है जहाँ पर उसको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर उसको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो वो अकेला ही निकल जाता है। और फिर जब कुछ चीज़ें उसके हाथ में आ जाती हैं, यानी सबसे बढ़िया चीज़ आने की ज़रूरत है किसी भी काम को करने के लिए, फाइनेंशियली उसका स्ट्रांग होना जरूरी है। यदि वो हो जाता है तो फिर वो और फील्ड को कहीं ना कहीं फिर वो आगे करके निकल जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर उस काम को, जिस काम को भी आप कर रहे हैं, पूरे मन से करें। यदि आपको लग रहा है कि आप लोगों को जोड़ सकते हैं, आप लोगों को जोड़ने की क्षमता रखते हैं, लोगों को, तो बहुत सोच समझ करके जोड़िए, ताकि वो लोग भी आपके फील्ड से जुड़ें। इसलिए नहीं कि उनको कोई दूसरा काम नहीं मिल रहा है इसलिए वो इससे आपसे आके जुड़ जाएं, और फिर दूसरा काम मिले तो फिर दूसरे काम में चले गए। ऐसे लोगों को साथ जोड़ने पर नुकसान होता है, क्योंकि आपका ध्यान तो आपके काम में है लेकिन उनका ध्यान आपके काम में नहीं है। वो आपको भी लेकर के डूब जाएंगे। आप तो डूबेंगे ही डूबेंगे, लेकिन वो आपको भी लेकर के डूब जाएंगे, क्योंकि उनके पास आपकी तरफ टाइम देने का कब होगा, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, तब आपके पास साथ वो पूरी ईमानदारी से जुड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको अपनी पावर बनानी होगी, तब आप दूसरे लोगों को साथ लेकर के निकल सकते हैं, यदि कुछ इस तरीके का करना चाहते हैं तो। लेकिन हाँ, ये बात निश्चित है कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें एक तरीके से कहीं ना कहीं अपने अंदर की खुशी को उससे जोड़िए। जब तक आप जुड़ कर के किसी चीज़ से काम नहीं करेंगे, मत चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें अपने पूरा मन लगा कर के उस काम को नहीं करेंगे, तो उसका परिणाम सही नहीं निकल कर के आएगा, चाहे वो फिर कोई भी फील्ड हो। उस पल के लिए, उस क्षण के लिए अपनी दूसरी चीज़ों को अलग रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि आप, चाहे आप जॉब करने निकलें, चाहे आप कुछ और करने निकलें, उस समय आपको उन चीज़ों को अलग करना पड़ेगा जो आपके मन के विचार हैं। आपके मन, आप हो सकता है आप अपने, बहुत सारे व्यक्ति सपने में ही राजा बन जाते हैं, सपने में सारे कुछ काम कर रहे होते हैं लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, उससे क्या होगा कि सपने जब बार बार टूटते, तो बहुत कम लोग होते हैं जो उस सपनों को झेलने की भी ताकत रखते हैं। झेलना आसान नहीं होता। तो ये गलती ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते सपने को पूरा, ये यहाँ पर गलती ये नहीं है, गलती सिर्फ ये है कि आप सिर्फ सपने देख रहे हैं, काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इतनी ही गलती है बस, बाकी दूसरी कोई गलती नहीं है। ये कर रहे हैं आप, तो जिस काम को आप कर रहे हैं आपको मालूम है, पहले से पता है कि मैं इस काम की सफलता के लिए, हर काम की सफलता के लिए कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं, और कि भाई ये चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी ये भी निश्चित होता है कि इसका ये परिणाम हो सकता है, अच्छा और बुरा दोनों परिणाम हमारे सामने होते हैं। लेकिन हम यदि दोनों परिणाम में से सिर्फ एक को ही चुनते हैं, हम कहते हैं ये परिणाम ही आना चाहिए। अब ये परिणाम जो मतलब, यानी हम केवल सफलता को ही चुन लेते हैं, ठीक है मान लिया हमने सफलता होनी चाहिए, लेकिन सफलता के लिए जो चीज़ें बताई गई हैं वो तो होना ज़रूरी है ना। अब यदि वो नहीं है तो फिर गलती कहाँ है, गलती आपके काम में नहीं है, आप उन चीज़ों में है ना, उन चीज़ों को तो लाना पड़ेगा। तो वो इसलिए अपने मन को उसको भटकाइए मत, सपना भी देखिए, सपना पूरा भी होगा। सपना आप कहीं भी किसी भी चीज़ में आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। ये काम कब कर पाएंगे, जब आप अपने आप को पहचान लेंगे। आपको पता है कि मैं ये काम में मास्टर हूँ, लेकिन मुझे कुछ समय तक ये काम करना पड़ेगा, जिस भी काम से जुड़ें ये काम करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, आपने, हो सकता है घर चलाने के लिए आपको वो काम करना पड़े, हो सकता है आपको अपने पैसे जोड़ने के लिए वो काम करना पड़े, वो टाइम एक लेना पड़ेगा, भाई इतने दिन में मैं ये इतना पैसा मेरी जेब पॉकेट में आ जाएगा, तब मैं ये काम कर सकता हूँ। उसको यदि आपने रख लिया तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। या हो सकता है आप पैसे को हटा दीजिए। कई बार कहते हैं आपको लगता है कि एक 5 महीने का मुझे टाइम देना पड़ेगा, 1 साल का मुझे टाइम देना पड़ेगा, तब मैं इसकी पूरी प्लानिंग कर पाऊँगा। उस प्लानिंग को 1 साल के लिए करिए, तभी आपके लिए सफलता जो है वो आएगी, निश्चित आएगी। उसमें ना आने का, वो सफलता ना मिले ये नहीं हो सकता। लेकिन समस्या सिर्फ ये है कि सफलता के लिए जो जो चीज़ें
इनिशियली हैं उनको पूरा करना ही होता है। उसको बिना करे कोई व्यक्ति पाना चाहे तो नहीं हो सकता। भाई आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस चीज़ की चाहत है आपके आपके मन में, उस चीज़ के लिए आपके पास पेपर होना चाहिए। निश्चित रूप से अब आप कहें मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर की डिग्री नहीं है आपके पास, डॉक्टरी का ABCD भी नहीं जानते हैं आप, लेकिन डॉक्टर बनना चाहते हो, केवल सोचने से डॉक्टर नहीं बन सकते। डॉक्टरी के लिए क्या होगा, पहले तो आपको इनिशियली आपकी जो एजुकेशन है, मतलब 12th साइंस का लेना ज़रूरी है। 10th तक तो आपके पास साइंस होती है, उसके बाद आपको 12th में साइंस कम मिलेगी जब आपकी परसेंटेज अच्छी होगी। वैसे ये जो परसेंटेज वाला जो सिस्टम है, मुझे लगता है ये हट जाना चाहिए, कि बहुत से बच्चे 10th में नहीं ला पाते, जिसके कारण से उनका ये सपना अधूरा रह जाता है। ये हटा देना चाहिए। हो सकता है कि बच्चा आज नहीं कर पाया है, कल कर ले, तो वो उसके उसके वो प्रयास कर सकता है बच्चा। तो बहुत सारे बच्चों के लिए शायद आसान हो जाए चुनना दूसरे रास्तों को, क्योंकि वो ये भी हो सकता है कई बार बच्चा 10th तक वो सोच ही नहीं पा रहा, उसको लग ही नहीं रहा कि मुझे साइंस के फील्ड में जाना चाहिए। वो सोच रहा है आर्ट्स के में जाने की या किसी और फील्ड में जाने की। अचानक ही उसके मन में आया कि मुझे तो स्पेस इंजीनियर बनना है, मुझे तो ये कंप्यूटर की फील्ड में जाना है, मुझे तो इस फील्ड में जाना है, मुझे उस फील्ड में। अब वो जाए कैसे, क्योंकि वो सारे रास्ते तो बंद हो जाते हैं 10th के बाद। तो ये रास्ते मुझे लगता है कहीं ना कहीं खुल जाने चाहिए, ताकि बच्चों के लिए ये दुविधा पैदा ना हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी सही ढंग से अपने आप को नहीं जान पाते। विशेषकर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं जान पाते। कहीं हम प्राइवेट स्कूलों के बच्चे को हम फिर कह देंगे, वो कहीं ना कहीं समझ पाते हैं, उस पर काम भी कर रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स भी वो अच्छे फैमिलियों से होते हैं, उनके पेरेंट्स भी उस चीज़ में मदद कर रहे होते हैं, उनके दोस्त भी उसी तरीके के होते हैं, तो उनको अपना करियर चूज़ करने में शायद आसानी होती है। कुछ बच्चे अपने आप ही कर लेते हैं, कुछ बच्चे औरों की मदद से कर लेते हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूलों से निकल कर के जो बच्चे आते हैं, उनमें बहुत सारे बच्चे जो डे बोर्डिंग स्कूलों से आते हैं, या जो सामान्य स्कूलों से जो आते हैं, उनको तो बिल्कुल ही इस बात का पता नहीं है कि कैरियर नाम की चीज़ क्या होगी। वो दोस्त ने ये लिया है इसलिए मैं ये ले लूँगा, उनको कुछ बारे में कोई आइडिया नहीं होता। बहुत सारे फील्ड की उनको जानकारी नहीं है, सिर्फ शब्द सुना है कि ऐसी ऐसी एक पोस्ट निकली। अब उसकी जब वो तैयारी करना शुरू करते हैं, तो उनको सही लोग नहीं मिलते, या उनके अपने साथी जिनको पता भी है वो नहीं बताते, पड़ोसी नहीं बताते, तो उनके लिए रास्ते बहुत ज़्यादा बांध देने से, या कभी कभी आर्थिक स्थितियाँ अच्छी नहीं होती, ट्यूशन नहीं जा सकते, चीज़ों को नहीं मिल सकती, इसलिए वो सारी सुविधाएं उनके लिए नहीं है। इसीलिए वो सारी चीज़ें ओपन हो जाना चाहिए। जिसको साइंस लेना है लीजिए। हो सकता है 10th में बच्चा कम मार्क्स लेकर के आया हो, हो सकता है उसके घर में कोई कठिनाई हो, कोई, या उसका पढ़ने में मन ना लगता हो। 10th तक हो सकता है बच्चा है नहीं समझ पाया, 12th तक भी नहीं समझ पाया, फिर आ गया एकदम समझ में कि मुझे साइंस लेना है। अब साइंस लेने के लिए उसको 3 साल पीछे लौटना है या 4 साल पीछे लौटना हर बच्चे के लिए ये संभव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है ये जो चीज़ है ये हटा देनी चाहिए, कि क्या कहते हैं इतना परसेंट आएगा तभी साइंस मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप उस समय इंटरव्यू ले लीजिए, उस समय यदि आपको लगता है तो आप इंटरव्यू ले लीजिए, यदि नहीं लगता है और आप दे सकते हैं तो आप दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बच्चा फेल हो जाएगा और क्या होगा। साइंस लिए और साइंस में फेल हो सकता है, यही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। फेल होने दीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल, जितने साल भी फेल होगा, फिर उसके बाद वो पास हो ही जाएगा निश्चित रूप से। यदि उसकी इच्छा है साइंस की, तो वो निश्चित रूप से साइंस की, आर्ट्स की, कॉमर्स की, जिस तरीके से आप देखते हैं CA बनने में, या और डॉक्टर बनने में, या और तरह बड़ी बड़ी परीक्षाएं देने में बच्चे बहुत कई कई साल फेल होते हैं और उसके बाद सफल हो जाते हैं। इसी तरीके से ये फील्ड भी मुझे लगता है 10th के बाद ये हटा देना चाहिए कि बच्चा क्या चूज़ करे। कई बार चूज़ सही नहीं कर पाता, जो पेरेंट्स होते हैं वो भी सही गाइड नहीं कर पाते, टीचर होते हैं वो भी सही ढंग से गाइड नहीं कर रहे होते हैं। और विशेषकर उन बच्चों के लिए जो कुछ जो थोड़े ब्रिलियंट है, उनके साथ तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। जो थोड़े से संकोची होते हैं, या फिर
बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चों को बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो या फिर झिझकते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण से वो सामने ही नहीं आ पाते। उनकी सारी इच्छाएं दबी हुई हैं, वो खुद को ही नहीं पहचानते, तो वो कैसे आगे अपने विषय में समझ पाएंगे कि हम हमें करना क्या है। इसलिए वो सारे रास्ते उनके लिए खुले होना चाहिए। जब चाहे जैसे चाहे करो करो, बस। हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल हो जाएंगे फेल, क्या हुआ 12th में। जब बड़ी परीक्षाओं में 4 साल फेल 5 साल फेल होने के बाद व्यक्ति सफल हो सकता है, तो छोटी परीक्षा में यदि फेल हो जाएगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ, प्रमोशन मत दीजिए। ये प्रमोशन 10th के बाद 10th तक भी नहीं होना चाहिए। 8th के बाद तो मुझे तो लगता है कि प्रमोशन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन चलिए फिर भी हम मान लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं, जो बच्चे जिनको बिल्कुल ही समस्या है, जिनके साथ में बिल्कुल ही किसी तरीके का सपोर्ट नहीं है। तो चलिए हम मान लेते हैं 8th तक दे दीजिए, लेकिन 9th से बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, प्रमोशन नहीं होना चाहिए। 9th में वो बच्चे 2 साल पढ़े 3 साल पढ़े, नहीं करा तो फिर 10th में लाने की क्या ज़रूरत है बच्चे को। 10th में मत लाइए, 9th में फेल होने दीजिए बच्चे को। 1 साल 2 साल फेल होगा वो, उसके बाद उसकी बुनियाद जब मजबूत हो जाएगी तो वो आगे अपने निर्णय ले पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, जीवन में किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। तो और वो वहाँ पर क्या करेगा, अपना जो उसने जिस भी फील्ड में जाएगा उसमें वो एंजॉय करेगा, उसमें उसको किसी भी तरीके की परेशानी होगी नहीं होगी। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब